लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन ये लिखा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल यहाँ पर होना चाहिए था, अद्वितीय हल है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर P का कौन सा मान होना चाहिए था जिसके लिए ये जो समीकरण के युग्म दिए गए हैं इसका एक अद्वितीय हल निकल के आए। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, जैसे जानते हैं कि ये किसी लाइन का समीकरण है, ये भी किसी लाइन का समीकरण होगा। अगर ये किसी लाइन का समीकरण है, मान लीजिए यल, ठीक, ये किसी लाइन का समीकरण है, इसका लाइन का समीकरण मान लीजिए कि ये है यम, ठीक। इसका अद्वितीय हल कब निकलता है, जब ये दोनों लाइन आपस में केवल और केवल एक जगह पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो वहाँ पर क्या होता है, एक अद्वितीय हल निकल के आता है। जैसे यल है ये वाला, यम है ये वाला, ये दोनों लाइन जब आपस में किसी एक बिंदु पर कट करते हैं तो उसका एक अद्वितीय हल निकल के आता है। अद्वितीय हल का मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिक रहेगी, यानी एक ही बिंदु पर कट करेंगी, तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि P का कौन सा यहाँ पर मान होना चाहिए जिसके लिए ये समीकरण दोनों क्या हो जाए, एक अद्वितीय हल के रूप में दिखने लगे, यानी इनका अद्वितीय हल निकले। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, शर्त जिसको बोलते हैं। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या है, इसको भी देख लें। अद्वितीय हल के लिए शर्त यह है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ऐसा है तो ये दोनों समीकरण के जो युग्म हैं इनका जब हल निकाला जाएगा तो एक अद्वितीय हल निकलेगा, जब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि a1 कितना है, a1 इस समीकरण का ये है आपका 4। उसके बाद b1 देखेंगे कितना है, तो ये है p। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि a2 कितना है तो वो होगा आपका 2, और b2 कितना है, तो b2 आपका यहाँ पर है 2। अब कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए तभी इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा, ठीक है। तो हमें p का मान बताना है कि p का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए जिसके लिए ये इसका एक अद्वितीय हल हो। तो देखिए a1 आपका है 4 और अपॉन में a2 कितना है 2, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो b1 कितना है p और b2 कितना है 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये निकल के आएगा, कुल मिलाकर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये निकल के आएगा p बराबर 4। इसका मतलब p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। तो अगर ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, अगर यहाँ p के जगह पर 4 होगा तो इसका अद्वितीय हल नहीं निकलेगा, इसका एक अद्वितीय हल नहीं होगा। p के अतिरिक्त यानी p बराबर 4 के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रख देंगे तो उसका एक अद्वितीय हल निकल आएगा, लेकिन यहाँ p के जगह पे 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। p के जगह पे 4 नहीं होना चाहिए, बाकी इसकी कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, इस दोनों समीकरण के युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल निकलेगा। तो यहाँ पर 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो सकता है, 4 के अतिरिक्त कोई भी मान हो सकता है लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। तो ये है इसका, समझ लीजिए कि आंसर।